शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अरबपति विधायक संजय पाठक से मध्य प्रदेश सरकार 1000 करोड़ रुपए की वसूली करने की तैयारी कर रही है। मैं आपको बता दूं, इस संबंध में मध्य प्रदेश आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने बाकायदा खनिज विभाग के पीएस को पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने ये भी कहा है कि आप इस पर नियमानुसार कार्रवाई करें और यदि आपको लगता है कि इसमें आर्थिक भ्रष्टाचार हुआ है तो जीएडी के माध्यम से ये पूरी शिकायत हमें भेजें तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। इस पत्र की कॉपी मेरे पास है। आपको पता है कि कल हमने एक बड़ा खुलासा किया था कि संजय पाठक ने मध्य प्रदेश के 2 गरीब आदिवासियों को अपने यहाँ बंधक बनाकर रखा है और उनके नाम करोड़ों रुपए की जमीनें खरीदी गई हैं। वो तमाम सारे दस्तावेज कल हमने दिखाए थे। आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं, इस खबर को भी आप पूरा सुनिए, क्योंकि ये खबर ऐसी है जिसमें राज्य सरकार ने अब तय कर लिया है। ऐसा लग रहा है हमें कि अब संजय पाठक से 1000 करोड़ रुपए की वसूली हो सकती है और इस 1000 करोड़ रुपए में 18% जीएसटी और यदि ब्याज मिला लिया जाए तो ये वसूली लगभग 1500 करोड़ के आसपास पहुंच सकती है। मैं अब आपको विस्तार से पूरा मामला बताता हूं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में एक आदेश दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि यदि किसी भी खदान में एक्सिस माइनिंग हो रही है, यदि अत्यधिक हो रही है, स्वीकृति से ज़्यादा हो रही है, तो फिर उतना जितनी माइनिंग हुई है उतना ही पैसा राज्य सरकार के खजाने में ब्याज सहित जमा करना पड़ेगा। संजय पाठक जी की 3 खदानें हैं, 3 कंपनियां हैं जो खदानों का काम कर रही है। पहली कंपनी का नाम है आनंद माइनिंग कारपोरेशन, दूसरी का निर्मला मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, तीसरा की है पैसिफिक एक्सपोर्ट। इन तीनों कंपनियों को लेकर एक शिकायत ईओडब्ल्यू में 31 जनवरी 2025 को हुई है और यह शिकायतकर्ता कौन है वो भी सुन लीजिए आप। शिकायतकर्ता का नाम है आशुतोष मनु दीक्षित। आशुतोष मनु दीक्षित कटनी के रहने वाले हैं और हमें हमारे सूत्रों ने बताया कि एक समय में संजय पाठक के बेहद नज़दीक रहे गए। आप इन्हें संजय पाठक जी का राजदार कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि किस खदान से कितना माल एक्सिस माइनिंग हुआ है और इन्होंने बाकायदा दस्तावेजों के साथ, बाकायदा शपथ पत्र के साथ, मैं स्क्रीन पर दिखाता हूं, ये एक शिकायत 31 तारीख को इन्होंने ईओडब्ल्यू में की थी। इन्होंने एफिडेविट भी लगाया है और कहा है कि ये पूरा के पूरा एक्सिस माइनिंग के लिए उन्होंने जो एक सबूत दिया है या प्रमाण दिया है वो दिया है कि मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल ने इन तीनों कंपनियों के खिलाफ केस भी रजिस्टर किया है। तो इनका ये कहना है कि लगभग 1000 करोड़ रुपए की एक्सिस माइनिंग हुई है, उस पर जीएसटी लगाएं, ब्याज लगाएं और इससे वसूली की जाना चाहिए। उन्होंने अपनी शिकायत में ये भी कहा है कि जबलपुर के जो माइनिंग ऑफिसर हैं उनसे मिली भगत करके संजय पाठक जी इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरी शिकायत पर ईओडब्ल्यू ने एक नोट भी बनाया। हमें ऐसा पता चला कि कुछ उन्होंने पूरी ब्रीफिंग की, पूरी जांच की है इस मुद्दे पर उन्होंने, और जांच के बाद ईओडब्ल्यू ने फिलहाल एक निर्णय लिया कि ये पूरी ओरिजिनल शिकायत को प्रमुख सचिव खनिज को भेजा जाए और उनसे कहा जाए कि आप इस संबंध में कार्रवाई करें और उनसे ये भी कहा जाए कि यदि वे चाहें तो वे जीएडी के माध्यम से हमको भेजें तो फिर हम इस पर केस रजिस्टर करके और वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अब मैं आपको वो पत्र दिखाता हूं जो ईओडब्ल्यू के एआईजी पल्लवी त्रिवेदी ने 18 मार्च 2025 को प्रमुख सचिव खनिज विभाग को भेजा है। ये पत्र मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। इसमें ईओडब्ल्यू ने साफ साफ कहा है प्रमुख सचिव से, गंभीर मामला है, आप इस मामले में जांच करें, कार्रवाई करें नियम अनुसार, यानी कि संजय पाठक जी से 1000 करोड़ की वसूली करें, जांच करें और यदि बनता है तो वसूली करें। तो ये पत्र वहां पहुंच गया है। अब देखते हैं कि खनिज विभाग इस मुद्दे पे क्या करता है। इस शिकायत में एक बात बड़ी गंभीर ये कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिन जिन राज्यों में जो एक्सिस माइनिंग हुई है उन राज्यों को हजारों करोड़ रुपए मिला है। केवल उड़ीसा को 20,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला है।
तो मध्य प्रदेश में एक्सिस माइनिंग करने वालों को क्यों छोड़ा जा रहा है और अधिकारी क्यों उनसे मिलीभगत कर रहे हैं? मामला बेहद गंभीर है। मेरी मनु दीक्षित, जो आशुतोष मनु दीक्षित है, उनसे बात हुई है और उनका कहना है कि मेरी शिकायत के सारे दस्तावेज, सारे प्रमाण उनके पास है। जैसे ही ईओडब्ल्यू बयान के लिए बुलाएगा या कोई भी एजेंसी मुझे बुलाएगी, मैं सारे सबूत देने को तैयार हूं, ऐसा मनु दीक्षित जी का कहना है। तो कुल मिला के ये संजय पाठक जी का एक दूसरा बड़ा मामला जो अब राज्य सरकार के वो उस पर आ चुका है। राज्य सरकार क्या कदम उठाती है, हम उस पर नज़र बनाए रहेंगे। अब मैं आपको एक और बड़ी जानकारी देने जा रहा हूं और प्रमाणों के साथ देने जा रहा हूं कि आखिर संजय पाठक कांग्रेस से बीजेपी में क्यों आए। क्या उनका पूरा धंधा चौपट करने की तैयारी कर ली थी मध्य प्रदेश सरकार ने? क्या मध्य प्रदेश सरकार उन्हें बर्बाद कर देती यदि वो बीजेपी में नहीं आते? आज मैं कुछ प्रमाण आपको दिखाता हूं और ये प्रमाण आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। दरअसल ये हमारे पास में एक नोटशीट है जो मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हस्ताक्षर वाली नोटशीट है। शिवराज सिंह चौहान ने बाकायदा जो संजय पाठक की सबसे बड़ी खदान है, जिस खदान से संजय पाठक ने अरबों रुपये कमाए हैं, जो अरबपति बने हैं वो इस खदान से बने हैं। और इस खदान पर भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार ने रोक लगा दी थी। उन्होंने कहा था ये खदान संरक्षित वन क्षेत्र में है, यहाँ माइनिंग हो ही नहीं सकती। ये नोटशीट देखिए आप, ये नोटशीट है शिवराज सिंह चौहान की, उनके बाकायदा हस्ताक्षर है इस नोटशीट पर, जो नोटशीट 26/11/2011 की है। अब जरा गौर से देखिए इस नोटशीट को। 26/11/2000 की नोटशीट पे शिवराज सिंह चौहान का ऊपर नोट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो माइनिंग है, जो निर्मला माइनिंग है कि जो भूमियां हैं ये संरक्षित वन क्षेत्र में करने के आदेश जारी करें। और इस आदेश के बाद संजय पाठक का उतार शुरू हो गया, धंधे चौपट होने लगे, संजय पाठक जी परेशान हो गए, ये माइनिंग उनकी बंद हो गई। इसके बाद संजय पाठक ने जगह जगह मत्था टेका, जैसा हमें लोग बता रहे हैं, और अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे ताकि वे अपने इन धंधों को बचा सकें। अब मैं आपको बताता हूं कि वे मार्च 2014 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और इसके बाद में प्रोसेस होता है शुरू कि कैसे संजय पाठक की खदानों को अनुमति दी जाए। तत्काल दी जाती तो लोग कोर्ट चले जाते, लेकिन धीरे धीरे प्रोसेस शुरू हुआ। अब मैं आपको इन्हीं शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री थे उनकी दूसरी नोटशीट दिखा रहा हूं। हस्ताक्षर देख लीजिए आप। 1 अक्टूबर 2016 एक प्रस्ताव बनता है वन विभाग से। ये प्रस्ताव बनता है कि ये जो संजय पाठक की जो माइनिंग है इन्हें अनुमति दे दी जाए, ये अब वन क्षेत्र में नहीं आती। जब संजय पाठक कांग्रेस में थे तो उनकी खदानें वन क्षेत्र में आ गई थी, लेकिन जब वो बीजेपी में आ गए तो वो वन कहाँ चला गया पता नहीं। इसके बाद में एक नोटशीट बनी, इन्हीं अधिकारियों ने बनाई, जिन अधिकारियों ने वन क्षेत्र घोषित करके संजय पाठक का नुकसान किया वही पूरी लॉबी एक्टिव हुई। उन्होंने ये तरीका निकाला कि कैसे संजय पाठक की खदानें चालू की जाए और बाकायदा ये प्रस्ताव ACS और CS होता हुआ शिवराज जी के पास पहुंचा। 1 अक्टूबर को शिवराज जी ने इसको अपने हस्ताक्षर किए हैं। ये नोटशीट भी आप देख लीजिए। यानी संजय पाठक जी कोई खुशी खुशी बीजेपी में आए हों ऐसा नहीं, लेकिन हमारे सूत्र तो हमें बता रहे हैं एक नहीं अनेक अधिकारियों और अनेक राजनेताओं के साथ संजय पाठक जी ने अपनी कमाई का हिस्सा बांटा, तब जाकर वे अपनी खदानों को बचाने में सफल हुए हैं। इसके कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। हमारे पास प्रमाण सिर्फ इस बात के हैं कि उनकी खदानें बंद की थी शिवराज सिंह चौहान ने, उनकी खदानें चालू की शिवराज सिंह चौहान ने। कब? जब कांग्रेस में थी तो बंद कर दी, बीजेपी में आ गए तो चालू कर दी। इसके पूरे प्रमाण मैंने आपको आपके सामने रखे हैं। अब मैं एक और जानकारी आपको देता हूं आज, और वो जानकारी है बांधवगढ़ में संजय पाठक जी का एक बड़ा रिसोर्ट है जिसकी बड़ी चर्चा होती है, जिसका नाम है साइनाथ टाइगर रिसोर्ट। और ये रिसोर्ट कहाँ बना है, कैसे बना है, इसके पूरे दस्तावेज देखकर मैं चौंक गया। ये जमीन संजय पाठक जी ने, क्योंकि आदिवासियों की जमीन थी, संजय पाठक खरीद नहीं सकते थे, तो उन्होंने अपने घर पे जो बंधक थे नथु कौल, उनके नाम से ये जमीन खरीदी पहले। उसके खाते में लाखों करोड़ों रुपया डाला गया, उसके अकाउंट मेरे पास आ चुके हैं। और उसके बाद संजय पाठक जी ने एक एग्रीमेंट किया
आज वो एग्रीमेंट आपको दिखाता हूँ। ये एक कागज़ पे 1000 रुपये के कागज़ पे एग्रीमेंट है। संजय पाठक ने उस आदिवासी से 30 साल के लिए ये ज़मीन अपने नाम लिखवा ली। उसकी कीमत तय की गई, यानी कि किराया तय किया 10,000 रुपये प्रति हेक्टर प्रति वर्ष, और ये 30 साल के लिए इस ज़मीन का एक बड़ा पार्ट अपने नाम करा लिया। और अपने नाम कराने के बाद उन्होंने लगभग 150-200 करोड़ रुपया लगाकर ये पूरा के पूरा रिसोर्ट बनाया है, ऐसी चर्चा है। मज़ेदार बात यह है कि वे शिवराज सिंह चौहान पर लगातार दबाव बनाते रहे कि ये जो आदिवासी की ज़मीन है वो मुझे खरीदने की अनुमति दे दी जाए, लेकिन सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान ने वो अनुमति नहीं दी। यहाँ मैं शिवराज जी की तारीफ करूँगा कि संजय पाठक को कोशिश करते रहे पर उन्होंने आदिवासी की ज़मीन खरीदने की अनुमति नहीं दी। लेकिन जैसे ही कमलनाथ जी की सरकार आई मध्य प्रदेश में और उन्होंने ऐसा चक्कर चलाया, संजय पाठक जी ने बताते कि उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में वापस आ जाऊंगा, आप मेरा ये काम कर दीजिए, और कमलनाथ जी के समय ये अनुमति दी गई और नथु कौल ने ये पूरी ज़मीन बेच दी संजय पाठक जी को। उसके रिश्ते भी मेरे पास है। तो अब अंदाज लगाइए कि संजय पाठक जी किस तरह काम करते हैं। और मैं अब अंतिम बात आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो खनिज के नियम हैं उन्हें समझ लीजिए। यदि आपने अवैध खनिज किया है, अवैध खनन किया है, यदि आपने अवैध भंडारण किया है, यदि आपने अवैध परिवहन किया है, तो 30 गुनी वसूली होती है। और संजय पाठक जी क्या कर रहे हैं, मुझे ये बताया गया है, मेरे पास अभी सबूत आने बाकी हैं, मैं साफ साफ कह रहा हूँ सबूत नहीं आए हैं, मुझे बताया गया है कि संजय पाठक की 6 खदानों को पर्यावरण की अनुमति ही नहीं है। पर्यावरण की अनुमति नहीं है तो क्या वो लीगल माइनिंग कहलाएगी? और यदि वो लीगल माइनिंग नहीं है, इलीगल माइनिंग है, तो क्या उस पर 30 गुना लगेगा? अब मैं एक उदाहरण आपको बता देता हूं कि पिछले दिनों यानी कि फरवरी में 2 महीने पहले जो कलेक्टर कटनी है दिलीप यादव जी, उन्होंने बाकायदा अडानी को यानी गौतम अडानी की कंपनी एसीसी सीमेंट को नोटिस दिया है। मैं स्क्रीन पर दिखाता हूं, जिसपे 76 लाख रुपए की उनका जो अवैध भंडारण था वो पकड़ा गया था और उसको 30 गुना करके 23 करोड़ 7 लाख रुपए वसूलने का नोटिस थमाया गया है। तो अब अंदाज लगाइए, अडानी को नोटिस दिया जा सकता है जो दिल्ली के बड़े प्रिय हैं, जो मोदी जी और अमित शाह के बड़े प्रिय हैं, तो क्या संजय पाठक जी को नोटिस नहीं दिया जा सकता? क्या संजय पाठक जी की इन तमाम सारी जो उन्होंने माल बेचा है इसे अवैध नहीं माना जा सकता? और यदि कभी अवैध मान लिया गया, क्योंकि उनके पास पर्यावरणीय अनुमति नहीं है जैसा बताया जा रहा है, यदि अवैध मान लिया गया और 30 गुना की नोटिस दे दिया गया, तो क्या संजय पाठक जी सर्वाइव कर पाएंगे मध्य प्रदेश में? ऐसे सवाल हैं जो इस समय मध्य प्रदेश में तूफान ला सकते हैं। ये एक ऐसा मामला है जो संजय पाठक जी को इस समय वो अर्श पर हैं, उन्हें फर्श पर आने में देर नहीं लगेगी, जो हवा में है वो ज़मीन में आने में देर नहीं लगेगी। संजय पाठक जी की इतनी फाइलें मेरे पास प्रतिदिन आती हैं, वो इसलिए आती हैं कि मैं खबरें दिखाता हूं। मेरी व्यक्तिगत संजय पाठक जी से कोई दुश्मनी नहीं रही। मैं तो पिछले दिनों उनके बच्चे की शादी में भी गया था, उन्होंने बुलाया सम्मान से तो मैं गया भी था। मैं बार बार संजय पाठक जी को खबर कर रहा हूं, मैसेज कर रहा हूं, चैनल के जरिए कह रहा हूं कि यदि मेरे पास कोई गलत जानकारी आ रही है तो हाथ जोड़ के निवेदन है, आप आइए मेरे बगल में बैठिए, हम बात करें और हम आपकी पूरी बात अपने चैनल के जरिए लोगों को दिखाएं। मैं तैयार हूं दिखाने के लिए। आप मेरे खिलाफ बोलेंगे उसके लिए भी मैं तैयार हूं, और अब तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं कि यदि आप कानूनी नोटिस देते हैं तो मैं कोर्ट में भी सारे कागज रखने को तैयार हूं। लेकिन संजय पाठक जी बिल्कुल चुप हैं, कुछ बोल नहीं रहे। और कई बार हम जो कहते हैं ना, मौन भी स्वीकृति माना जाता है। क्या संजय पाठक जी जो खबरें मैं दिखा रहा हूं आपकी सहमति है उस पर? और यदि सहमति नहीं है तो आप बताइए कि इसमें क्या गलत है, क्या सही है, क्या हमसे कोई गलती हो रही है, जो कागज आ रहे हैं वो क्या गलत है, फर्जी है, आप बताइए। तो मैं आपका भी पक्ष पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से रखने को तैयार हूँ। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।